आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। लोगों से संबोधित होंगे। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जब हमारा तिरंगा गर्व से लद्दाख के बर्फीलों से बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंडी सियाने का समय है। 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। उस ऐतिहासिक दिन से हमारे देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर के उभरा। हमारी ताकत हमारी विविधता में एकता, हमारी संस्कृति और मूल्यों में स्थिरता और नागरिकों में साझा कर्तव्य बोध में है। आज दुनिया की यात्रा को सम्मान, आज भारत की यात्रा को सम्मान और सराहना के साथ देखती है। हमारी आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी जो उपलब्धियां हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक सामंजस्य, यही हमारी पहचान है और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले 76 वर्ष से भारत ने कई संघर्षों का सामना किया है और उसमें मजबूत बनकर के उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विकास की गति बढ़ाई है और वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है। प्रमुख उपलब्धियां भारत का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनना, चौथे स्थान की ओर बढ़ना, UPI और डिजिटल क्रांति, जनधन आधार, मोबाइल, GST, अनुच्छेद 370 का समापन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, चंद्रयान 3, आदित्य L1, राजमार्ग और हवाई अड्डों का विकास, वंदे भारत एक्सप्रेस, कोविड-19 टीकाकरण अभियान, PLI योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राम मंदिर का उद्घाटन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और G20 सम्मेलन भारत की जो गतिशील प्रगति है उसको दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी भारत वैश्विक सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक बनकर के खड़ा है। नवाचार दुनिया भर को प्रेरित कर रही है। इसी भावना के साथ हमें अपने युवाओं, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के साथ मिलकर के विकासशील, आत्मनिर्भर मित्रों, लद्दाख इसके लोग हमेशा उच्चतम स्तर की देशभक्ति दिखाते रहे हैं, चाहे वे वर्दी में हो, चाहे वो हमारे नागरिक हों। 18 जुलाई 2025 को पदभार संभालने के बाद मैंने लद्दाख में सड़क मार्ग से 8000 किलोमीटर से अधिक यात्रा की है, जिसमें लोगों तक पहुंचना, उनके सीधे बातचीत करना और उनकी अपेक्षाएं जो हमारे प्रति हैं उनको सुनना। इस यात्रा के दौरान मैंने द्रास, झांसकार, आर्यन वैली, दार्चिक, नुब्रा, अंतिम गांव थांग, भारत पाक सीमा का जो है चांगथांग, पुगा वैली, पांगगांव और लद्दाख के अन्य हिस्सों का भी दौरा किया है, ताकि हर समुदाय के जो प्रशासनिक सचिव है उनको भी निर्देश दिया है कि लद्दाख के दूर दराज और सबसे कठिन क्षेत्रों का दौरा करें, ताकि शासन आम लोगों तक पहुंच सके। लद्दाख की आकांक्षाएं, लद्दाख के जो लोग हैं हमेशा अपने भाव स्पष्ट और समर्पित रूप से व्यक्त करते हैं। विकास की जो प्रक्रिया है, लद्दाख की स्थानीय पहचान के संरक्षण और युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के साथ आगे बढ़े। 85 से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। ये लद्दाख के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि संघ शासित प्रदेश स्तर की जो भर्तियां के परिणाम हमने मात्र 13,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जो उद्यम है वो सक्रिय है, जिसके स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। प्रिय भाइयों, चुनौतियों के बावजूद लद्दाख के संघ शासित प्रदेश ने
अपने लोगों के स्वास्थ्य भलाई के लिए आवंटित किया गया है, जो राष्ट्रीय ओर से लद्दाख में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकें, उसमें महत्वपूर्ण उन्नयन किए गए हैं। चिकित्सा सुविधाएं जिसमें परिवार मरीजों के लद्दाखों 122 स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, मोबाइल मेडिकल यूनिट और ई संजीवनी सेवाएं पहुंचाया जा रहा है और ले मेडिकल कॉलेज में पद सृजन से स्थानीय चिकित्सा क्षमता और दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख के भविष्य को आकार देने के लिए निवेश किया जा रहा है। खालसी स्थित सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। बीडीसी कारगिल यूटी लद्दाख में जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्रपोजल प्राप्त करने वाला पहला कॉलेज है। स्कूल स्तर पर 15 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 172 ICT लैब्स, 230 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं, जिसमें 18,000 से अधिक छात्रों को टेबलेट भी वितरित किए गए हैं। खगोल छात्र लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स और शैक्षणिक भ्रमण वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देते हैं। रेवा 2 जो हमारी स्कीम है, LG की छात्र सहायता पहल युवाओं को नीट, जेई और UPSC की तैयारी में मदद करती है, जबकि NCC गणतंत्र दिवस शिविर, राष्ट्रीय खेल और शैक्षणिक प्रतियोगिता में भागीदारी से लद्दाख को गर्व मिला है। लद्दाख में पर्यटन विभाग सततता, संस्कृति संरक्षण और स्थानीय आजीविका पर आधारित है। 2025 में लद्दाख में 3,35,000 से अधिक पर्यटक आए, जिसमें मूल्य आधारित और पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया। लद्दाख सम फेस्टिवल, शुरू समर फेस्टिवल जैसे त्योहारों ने नए स्थानों को बढ़ावा दिया है और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजित किए हैं। नए पर्यटन लोगों को कारगिल स्निंगो ग्रुप की युवा लड़कियों ने जो डिजाइन किया है, जो लद्दाख को अलग पहचान देता है, युवाओं की रचनात्मकता को उजागर किया है। हानले को भारत का सबसे पहला डार्क स्काई सेंचुरी घोषित किया गया, जिससे लद्दाख वैश्विक खगोल प्रश्न मानचित्र पर आया और वैज्ञानिकों, छात्रों और उच्च स्तरीय पर्यटकों को आकर्षित किया गया। रणनीतिक और दूत के अनुसार बुनियादी ढांचे का विकास लगातार जारी है। 13.5 किलोमीटर लंबी गोजिला टनल, 4.10 किलोमीटर शिंकुला टनल में पूरे साल संपर्क बना रहेगा। यात्रा का समय कम होगा और जरूरी सेवाएं पहुंचना आसान हो जाएंगी। 4,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 48 मोटर योग्य पुल बन चुके हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर 34 हेलीपैड और 2 विमान हैंगर सर्दियों में सुरक्षित संपर्क सुनिश्चित कर रहे हैं। 4G कवरेज के साथ डिजिटल ढांचा ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचा है, जिससे शिक्षा, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान संभव हो पाए हैं। हमारी जो शहरी स्वच्छता है, पेयजल की आपूर्ति है, कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कारगिल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अब प्रतिदिन 8-9 टन कचरे का संसाधित करता है और 100% अलगाव और वैज्ञानिक विज्ञान सुनिश्चित करता है। जल शोधन योजनाएं और उन्नत प्रयोगशालाएं सुरक्षित और सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। लद्दाख कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रहा है। ग्रिड इंटीग्रेशन योजनाएं, तरु और श्याम में सोलर पावर प्लांट और घरेलू सौर सहायता योजनाएं भरोसेमंद और सतत ऊर्जा सुनिश्चित कर रही है। ये पहल डीजल पर निर्भरता कम करती है और ऊर्जा की जो सुरक्षा है
उसको मजबूत करती है। जहाँ तक खेलों का सवाल है, लद्दाख खेल नीति 2025 युवा भागीदारी, प्रतिभा विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रही है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स एस्ट्रोटर्फ, फुटबॉल ग्राउंड और सिंथेटिक ट्रैक लेह और कारगिल में विकसित हो रहे हैं। लद्दाखी खिलाड़ी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और लद्दाख की स्थिति उच्च ऊंचाई और शीतकालीन जो खेलों में बढ़ा रहे हैं। लद्दाख में हमारे जो ग्रीन हाउस है, सूक्ष्म सिंचाई और खुमानी व सीवर थॉन जैसे उत्पादन जो है उनकी वैज्ञानिकों, खेती प्रसंस्करण और जैविक खेती की पहल से केवल गुजारे भर की खेती अब लाभ का काम कर रही है। जहाँ तक पशुपालन का सवाल है, डेयरी, पशु स्वास्थ्य, मछली पालन को आधुनिक बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। लेह में दूध पाश्चराइजेशन प्लांट, पशुपालन एफपीओ और ट्राउट मछली उत्पादन कार्यक्रम से लोगों को आय सुरक्षित हो रही है, पोषण बेहतर हो रहा है और बाजार से हमारा जुड़ाव जो है बढ़ रहा है। पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा, पीएमएफएमई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में लद्दाखी महिलाएं और समुदाय उत्कृष्ट कारीगरी प्रदर्शित होती है, जिससे गरमा आय और दृश्यता को बढ़ाती है। डिजिटाइजेशन और नियमों को सरलीकरण और पारदर्शिता में निर्माण, अनुमति और व्यापार लाइसेंस के समय को कम किया गया है। जीआईएस आधारित मास्टर प्लान, ऑनलाइन मंजूरी और सिंगल विंडो जो सिस्टम है, स्पष्टता और पूर्वानुमेयता और नागरिक केंद्रीय शासन इसको बढ़ाते हैं। ग्रामीण विकास का जहाँ तक सवाल है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीबीजी रामजी ने 19 लाख से अधिक व्यक्ति दिन रोजगार सृजित किए गए हैं। सभी गांवों ने ओडीएफ प्लस स्थिति प्राप्त की है और जबकि 1896 स्वयं सहायता समूह आय सृजन गतिविधियों में लगे हैं, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ये भी लद्दाख के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि सभी गांवों ने ओडीएफ प्लस स्थिति की घोषणा की है, जिससे स्वच्छता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि सुनिश्चित हुई है। राजस्व और भूमि रिकॉर्ड का जहाँ तक सवाल है, 29 दिसंबर 2025 को जो अब 17 राजस्व सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है। आधुनिक रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटरीकृत उप पंजीयक कार्यालय, ऑनलाइन पंजीकरण नागरिकों के लिए दक्षता, पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में मेरा दृष्टिकोण विकसित लद्दाख को समावेशी, सतत और आत्मनिर्भर विकास का मॉडल बनाना है, जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण 10 प्रमुख जो प्राथमिकताएं हैं उनको मार्ग दर्शाता है। नंबर 1, सतत पर्यटन विकास। लद्दाख को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना, प्राकृतिक संस्कृति और विरासत की सुरक्षा करते हुए स्थानीय रोजगारों को सृजन करना, हमारा पवित्र बुद्ध अवशेषों को यहाँ पर लाना, यहाँ पर आगमन और संरक्षण लद्दाख की संस्कृति और आध्यात्मिक महत्वता को बढ़ाएगा। लेह मेडिकल कॉलेज का संचालन, स्थानीय स्वास्थ्य पेशेवर को तैयार करना और स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता और उद्योग संबंधित पाठ्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूर्ण सामुदायिक भागीदारी के साथ एक आदर्श गांव का विकास करना, कारगिल और लेह के लिए समान हमारा प्रतिनिधित्व हो, प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक समावेशिता सुनिश्चित करेंगे। पश्मीना उत्पादों का जीआई टैग, पारंपरिक कारीगरी का संरक्षण और आय वृद्धि, स्थानीय खेल, कला और संस्कृति का संरक्षण, युवाओं को
जड़ों से जोड़ना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाना, स्थानीय उद्यमिता, हस्तशिल्प, बागवानी, पशुपालन उद्योगों का सशक्तिकरण करना, इस दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां परंपरा और आधुनिकता मिलती है, विकास समावेशी और सतत होता है और हर नागरिक, विशेषकर युवा, महिलाएं, सीमा समुदाय लद्दाख की वृद्धि में योगदान दे सकते हैं और सिर्फ योजना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समृद्ध, सौहार्दपूर्ण और आत्मनिर्भर लद्दाख का हमारा वादा है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, CATF में लद्दाख स्काउट्स, पुलिस को उनके साहस और बलिदान के लिए मैं सलाम करता हूं। मैं डॉक्टर, नर्सों, शिक्षकों, इंजीनियर्स, स्वच्छता कर्मी, स्वयंसेवकों और सरकारी कर्मचारियों को भी नमन करता हूं, जिनकी निष्ठा हमारी सामूहिक मजबूती को बढ़ाती है। सबसे ऊपर मैं लद्दाख के लोगों को उनके अनुशासन, धैर्य के लिए सलाम करता हूं और इस क्षेत्र के जो सच्चे स्तंभ हैं, आज हम संकल्प लें संविधान को पालन करने, शांति और एकता बनाए रखने, संविधान संवाद के माध्यम से हिंद, जय लद्दाख। परेड को कुछ करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। परेड कुछ मंच से गुजरेगा। दाएं से नंबर प्लाटून आगे। परेड नीलाइन चल। Break! Ball! Yes! तीन मिनट चलेगा। पुल! नंबर प्लाटून बॉल से चल। चुनाव मंच के सामने से 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य दिल्ली के ऐतिहासिक प्रोग्राम पर मंच के सामने से परेड कमांडर DYS टू इंस्पेक्टर जेम्स नेटन, मंच के सामने से लद्दाख पुलिस मेन कंटिजेंट सब इंस्पेक्टर नमन दोर्जे लीड कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे CRPF कंटिजेंट लीड संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर जिम लॉकन। बुलंद आवाज के साथ ITBP कंटिजेंट कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह, संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अली नारायण। महिलाओं की भागीदारी को निश्चित करते हुए लद्दाख पुलिस वुमेन कंटिजेंट being led by Sub Inspector Agent Hambo. Dressed in attire of black, Ladakh's police commando being led by Sub Inspector Padma Tillis. सेवानिवृत्त जवानों की टुकड़ी, एक सर्विसमैन being led by एक बार फिर से जोरदार तालियों की मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगी। सेवानिवृत्त के बावजूद हमारे बीच मौजूद है। जय हिंद का नारा लगाते हुए NCC बॉयज ब्लेड कंटिजेंट कमान संभाल रहे हैं इफ्तिखार अली। जय हिंद जोर से बोलते हुए NCC गर्ल्स कंटिजेंट में कमान संभाल रही है ताशिद रामो।
पब्लिक स्कूल ले मंच के सामने से गुजर रही है और कमान संभाल रही है तेजन स्पंदो। कदम से कदम मिलाते हुए ये है हमारे देश के नौजवान जो आगे चलकर लद्दाख का और देश का नाम रोशन करने वाले हैं। एक बार फिर से दिल से ये आवाज निकली है इस्लामिया पब्लिक स्कूल ले कंटिजेंट कमान संभाल रही है आलिया अजीज। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ले खूबसूरत तरीके से कंटिजेंट मंच के सामने से गुजर रही है, कमान संभाल रही है सोनम यूरो। Jafaria Academy of Modern Education कंटिजेंट मंच के सामने से गुजर रहे हैं और कमान संभाल रहे हैं शमीम अली। You
शहर क्लब्स के कारगिल सलाम आदाब नाज़रीन लद्दाख के नेशनल शायरी अभी ठीक हम लद्दाख के में हसनी पर्वों को सोचे हुए हैं जहाँ पे आज 77 रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। इस समय को काफी स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं जो हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट से और साथ ही साथ पुलिस की कंडीशन, सीआरपीएफ की कंडीशन, आईटीबीपी की कंडीशन और सीआरपीएफ की कंडीशन भी इसके बारे में सही। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्कूल के कारगिल एजुकेशन स्कूल के बच्चे भी आज की इस प्रोग्राम में शामिल हो, एनसीसी के बच्चे भी आज की इस प्रोग्राम में शामिल हो। तो यहाँ पे एलसी लद्दाख कविता गुप्ता जी और हाजी अनिबर जान और तरह तरह के बड़े लद्दाख से यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी आज की इस प्रोग्राम में शामिल थे। लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन